हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह होता है और वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे तौबा कर रहा है ना, तो इसको यकीन है कि कोई खुदा है, कोई रब है जो इसके गुनाह पे सज़ा भी दे सकता है और मुआफ़ भी। हालांकि अभी अल्लाह ने सज़ा दी नहीं है, कोई नज़र भी नहीं आ रही सज़ा इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो इस गुनाह पे सज़ा भी दे सकता है और माफ़ भी कर सकता है, तभी ये मुझसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा है। तो मैं इसके अमल की लाज रखता हूँ। इसका ये ना, बहुत से गुनाह करते हैं, नहीं हाथ उठाते अल्लाह के सामने, और अल्लाह को देखने के बाद तो सारे ही हाथ उठाएंगे, तो फिर तो सारे उठा लेंगे हाथ, तौबा करेंगे। अल्लाह कह रहे देखा नहीं है इसने, मेरी आयात पर ईमान लाया है, मेरी निशानियां देखकर, मेरे पैगंबरों की दावत पर लब्बैक कहा है, तो इस अमल की लाज रख के मैं इसकी तौबा को कबूल करूंगा। हदीस में आता है फिर वो दोबारा गुनाह करता है, फिर दोबारा अल्लाह के सामने आके माफ़ी मांगता है। अल्लाह कहता है दोबारा गुनाह हो गया, फिर माफ़ी मांगना इसकी अलामत है, इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो गुनाहों पे सज़ा भी दे सकता है और जज़ा भी दे सकता है, माफ़ भी कर सकता है। तो फिर ये माफ़ी मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है 70 दफ़ा भी कोई गुनाह करके 70 दफ़ा तौबा करेगा तो अल्लाह उसके इस जज्बे की लाज रखकर उसके गुनाह को मुआफ़ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 दफ़ा गुनाह करें, मकसद एक समझाना है कि तौबा में ताख़ीर ना करें। तो अल्लाह माफ़ क्यों कर रहा है? इसके इस तौहीद वाले नज़रिए की बेस पर कि इसको पता है कि मुझे गुनाह माफ़ करवाने के लिए मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तौहीद अल्लाह को बहुत पसंद है, शिर्क से अल्लाह को बहुत ज़्यादा नफरत। तो ये 4 शर्तें भाई जिसमें पाई जाएंगी, फिर वो आप अमल करोगे तो अमल क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अच्छा।